फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी जो है ना मतलब आप कह लें कि हम लोग आए हुए हैं जी, यहाँ पर लैब पर आए हुए हैं। मेरे हस्बैंड ने ब्लड टेस्ट करवाया था, उनकी कुछ रिपोर्ट्स लेनी थी, वो लेने के लिए आए हुए थे। और बड़ी परेशानी लगी हुई है हस्बैंड की वजह से ना, कि मतलब उनकी जो किडनी में पेन है। और ये कि अभी हम रिपोर्ट्स लेके जाएंगे जी दोबारा से हॉस्पिटल, और डॉक्टर को चेक करवाएंगे रिपोर्ट्स, और फिर देखते हैं। बाकी ये कि दुआ है कि बस जल्दी ठीक हो जाए। और जो मतलब जो पेन है वो किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाता है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल है ही नहीं, और कभी एकदम से बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये कि आजकल तो आप कह रहे हैं कि बड़ी परेशानी में गुजर रहे हैं डेज़। और इसी वजह से ये कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो भी कम ही आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि परेशानी लगी हुई है इस टाइम। और अभी गर्मी भी ऊपर से इतनी ज़्यादा है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये सामने जो लैब है, इस लैब से जो है मेरे हस्बैंड ने जो है वो अपने जो ब्लड टेस्ट हैं वो करवाए थे, और एक और लैब से भी उन्होंने अपने टेस्ट करवाए थे। उसकी रिपोर्ट्स तो उन्होंने ले ली थी, लेकिन इस लैब से जो है वो जो रिपोर्ट्स हैं वो उन्होंने लेनी थी। खैर वो ले ली थी। उसके बाद जी हम आ गए थे सीधा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जैसे ही आए देखा इतना ज़्यादा रश था, यकीन माने 1 घंटा पूरा बैठने के बाद हमारी बारी आई। तो ये कि हॉस्पिटल में जैसे कभी आना होना, तो यकीन करें देख के इंसान को बड़ा दुख होता है कि देखते हैं कि यार इतने लोग बीमार हैं, और बस बस यही दुआ दिल से निकलती है कि अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे। और तंदुरुस्ती जो है ना, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। तो खैर ये कि डॉक्टर को हमने रिपोर्ट्स जो है वो दिखा दी थी, और डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखने के बाद बता दिया था कि जो है मेरे हस्बैंड उनकी किडनी में जो है वो स्टोन है, राइट वाली किडनी में, जिसकी वजह से उनको ये पेन हो रहा है। तो खैर अब ये कि रीज़न क्लियर हो गई थी, जिसकी वजह के क्या रीज़न थी कि उनकी किडनी में पेन हो रहा था स्टोन की वजह से। और ये कि डॉक्टर ने अब मेडिसिन दी हैं, और कह रहे हैं कि दुआ है कि बस इन मेडिसिन से जो है वो स्टोन निकल जाए। बस यही दुआ है कि अब वो स्टोन जो है वो निकल जाए मेडिसिन के थ्रू ही ना। और कुछ एहतियात भी बताई हैं डॉक्टर ने कि आपने केयर करनी है खाने पीने की चीज़ों में। तो जो एहतियात बताई हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी को अगर किडनी में स्टोन हो तो उसको भी इन चीज़ों से जो है वो केयर करनी चाहिए खाने पीने में। जैसे कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हो गई, और गोश्त हो गया, किसी भी तरह का मीट हो गया, उसको खाने से अवॉइड करना चाहिए। और कहा है कि डॉक्टर मीट नहीं खाना। और साथ में जो चने होता है, वाइट चना हो गया, ब्लैक चना हो गया, चने वाली जो कोई आप इस तरह की दाल है वो भी नहीं खानी। तो ये कुछ एहतियात हैं। और बाहर का फ़ूड जो जंक फ़ूड होता है वो खाने से मना किया है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मना किया है। तो ये कि बस कहा है कि आपने दाल सब्ज़ी और घर का बना हुआ खाना, और नमक थोड़ा सा कम खाना है। तो ये एहतियात बताई हैं डॉक्टर ने। और मैंने इसलिए बता दी हैं कि मे बी अगर अल्लाह ना करे किसी को अगर हो तो वो ज़रूर इन चीज़ों की केयर करे। तो ये कि किडनी में स्टोन जो है वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप मेडिसिन खाएं, इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि मेडिसिन के थ्रू निकल जाएगा। बस यही दुआ है कि निकल जाए। यहाँ पर जैसे ही मैं घर आई, क्योंकि गोश्त तो मैंने बनाना नहीं था, तो यहाँ पर मैं साथ आते हुए बैंगन लेकर आई थी, तो मैंने कहा जल्दी बन भी जाता, तो मैं बैंगन का भरता बना रही थी। अच्छा, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ बैंगन का भरता, कि बैंगन को जो है वो चूल्हे पर, मेरी अम्मी ने मुझे इसी तरह से सिखाया था, हमारी फैमिली में इसी तरह बनाते हैं कि बैंगन को जो है वो धोकर हम लोग जो है चूल्हे पर इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं, जिस तरह हम बारबेक्यू नहीं करते। मतलब जैसे मतलब उसको हम जला लेते, पूरा सा पका लेते हैं ना उसको चूल्हे पर डायरेक्ट रख के। उसके बाद जब वो बैंगन जो है बिल्कुल नरम पड़ जाता है, पक जाता है, उसके बाद हम उसका छिलका जो है वो उतार लेते हैं, और अंदर से जो बैंगन है उसको निकाल लेते हैं, जो उसका पका हुआ बैंगन होता है ना। तो हम तो इसी तरह से बनाते हैं। वैसे कुछ लोग जो हैं वो बैंगन का भरता जो है वो इस तरह से भी बनाते हैं कि बैंगन को बॉयल करके जो है ना वो बनाते हैं। लेकिन यकीन माने बॉयल वाला जो होता है ना, वो जब आप किसी चीज़ को बॉयल कर लेते हैं ना, वो उतना मज़े का नहीं बनता, उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता बॉयल की हुई चीज़ का ना। तो इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर जो है वो प्याज लिया था, प्याज को मैंने हल्का हल्का सा आप कह लो कि फ्राई कर लिया था, ब्राउन नहीं करना, बस ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया था। उसके बाद हम इसमें जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये मैंने डाल दिए थे टेस्ट के मुताबिक। और इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे बैंगन, जो हमने जो है वो जो हमने पका, जिसका गूदा निकाल के रखा हुआ था, वो हमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पकाएंगे और जल्दी से हमारा बैंगन का भरता बन के तैयार हो जाएगा। और कभी अभी खाना बनाने में अगर लेट हो जाए ना, तो यकीन माने इसको बनाने बहुत जल्दी बन जाता है। तकरीबन आप कह लें 20 मिनट के अंदर अंदर आपका जो है ना ये बन के तैयार हो जाएगा।
तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और तंदूर की रोटी अगर इसके साथ हो तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी जी जल्दी जल्दी से बस बैंगन का भरता रात के लिए। और जी जैसे ही मेरा मसाला जो है वो थोड़ा-सा भुन गया था, उसके बाद जो है मैंने ये बैंगन, आप देख सकते हैं कि मैंने इसका गूदा निकाल लिया था और उसका जो छिलका था वो मैंने रिमूव कर दिया था ना। उसको मैं नाइफ़ के साथ, छुरी के साथ बस हल्का-हल्का सा मैश कर लूँगी और उसके अंदर डाल दूँगी। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाएँगे अच्छे से मिक्स करने के बाद, ताकि जो है तमाम मसाले बैंगन के अंदर जो हैं वो अच्छे से रच बस जाएँ, क्या कहते हैं इसको, रच बस कहते हैं, यस, मतलब मिक्स अप हो जाए ना। तो इस तरह से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जी हमारा बैंगन का भरता जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। यम्मी, बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी अम्मी की रेसिपी है ये। उसके बाद जी बनाने के बाद मैं आ गई थी जी यहाँ पर मैंने ये जामुन आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जामुन मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, वैसे मैं खा रही थी, खाने लगी थी तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। ये हमारे घर में जो दरख्त लगा हुआ है ना जामुन का, उसके जामुन वो जामुन है, मतलब ये घर के जामुन है। आप इसका साइज़ चेक करें कितना बड़ा बड़ा जामुन है। तो क्योंकि ये घर का है तो ये देखें जी कितना बड़ा साइज़ का जामुन है। तो बहुत ही मीठे भी थे। तो फिर मैंने कहा चलो जामुन खा लेते हैं, अभी खाना खाने में तो काफ़ी टाइम था। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े जामुन हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई नो कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो बहुत लेट लेट आ रहे हैं, लेकिन ये कि बस ये कि अपने हस्बैंड की वजह से ही, बस आप कह लें कि परेशानी की वजह से। चलें जी, ये था जी व्लॉग आज का। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।